Students. तो बच्चों दिस इज द थर्ड लेक्चर रिगार्डिंग probability. तो here we are dealing with the probability. तो बेटे ये थर्ड लेक्चर है आज probability का. Last two lectures में I have discussed the first three questions. तो now going to continue with the fourth one. तो देखो आपको स्टेटमेंट गिवन है, कहता है 2 PA is 5/30. तो वी आर प्रोवाइडेड विद 2 PA is 5/30. तो PA कितना हो गया? 5/26. Also we are provided with PB. PB कितना है? 5/30. और क्या प्रोवाइडेड है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B. तो अगर A ओवर B गिवन है तो आई कैन से A ओवर B का फॉर्मूला क्या था? A इंटरसेक्शन B अपॉन PB बाय 5. तो अगर ये 2/5 है और PB की वैल्यू हमें गिवन है तो PA इंटरसेक्शन B क्या बनेगा? PA इंटरसेक्शन B विल बिकम 2/5 इंटू PB. तो 2/5 इंटू 5/30 तो क्या बन जाएगा? 2/30. तो हमने बेटे PA भी निकाल लिया, PB भी निकाल लिया, PA इंटरसेक्शन B भी निकाल लिया. अब डिमांडेड है A यूनिट B. अगर हमें A यूनिट B निकालना है तो A यूनिट B का हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B. A कितना है हमारा? 5/26. B कितना आया हमारा? 5/13. एंड A इंटरसेक्शन B कितना है? 2/13. तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 26 विल बी द एलसीएम. 5 10 minus 4 15 minus 4 11/26 is the result. ये मैंने प्रीवियस पीडीएफ में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया है. नेक्स्ट बेटे गोइंग टू डिस्कस द मिसलेनियस क्वेश्चन. बेटे मैंने क्वेश्चंस जो है उसका पैटर्न खुद बनाया है ताकि जो ऑर्डर हमारा चल रहा है उससे उसके अकॉर्डिंग हमारा चलता रहे. तो नाउ व्हाट वी आर गिवन. ये हमारे पास मिसलेनियस का क्वेश्चन है. कहता है A एंड B आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. तो वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 नहीं है एंड हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A निकालना है. और B ओवर A का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय PA. तो मतलब हमें A इंटरसेक्शन B और PA चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है A सबसेट ऑफ B. तो आपको सबसेट का कंसेप्ट पता होगा. अगर दिस इज द यूनिवर्सल सेट और दिस इज B और B का सबसेट जो है वो A है तो दिस विल बी A. If A is subset of B, then A is subset of B. हमें ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में. If A is subset of B, then of course A intersection B. अगर आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दिस वन पूरा A. A intersection B will become A. तो therefore probability of B over A क्या बन जाएगा? तो probability of B over A will become, अगर मैं इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करूं तो A इंटरसेक्शन B की जगह मैं A लिख सकता हूं. ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 1. ए से कट गया और आंसर कितना आ जाएगा? 1. सेकंड पार्ट में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज 5. तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम 0. ये मैंने वेरी फर्स्ट पीडीएफ में आपको बताया है, फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको. ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए देन विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी. और ए इंटरसेक्शन बी तो 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय पी ए. और हमें गिवन है पी ए 0 नहीं है. अगर पी ए 0 होता तो फिर दे नॉट डिफाइंड बन जाता.
तो आंसर विल बी 0. नेक्स्ट बेटे अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं. तो देखो हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. व्हाट डज ए ओवर बी, हाउ टू फाइंड आउट. नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ए ओवर बी, ये हम पढ़ने लगे हैं. तो क्वेश्चन है, कहता है 10 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 10 एंड आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स. 10 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्सड अप थारोली. तो मीन्स हमारे पास 10 कार्ड्स हैं और उन पे नंबर लगा हुआ है 1 से लेके 10 तक. It is known that number on the card is more than 3. Find the probability that it is even number. तो देखो बेटे, आपको अब जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो देयर विल बी टू वर्डिंग्स. एक वर्डिंग के साथ प्रोबेबिलिटी लगा होगा. तो आपने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आपने ए और बी डिसाइड करना है. ए क्या है, जिसके साथ प्रोबेबिलिटी लगा है, टेक इट एज ए, इवन ए, इवन नंबर. ए इज इवन नंबर. एंड बी क्या होगा, कार्ड ड्रॉन इज हैविंग नंबर मोर देन 3. कार्ड ड्रॉन has number more than 3. तो A है even number and B है card drawn has number more than 3. अब अगर 10 नंबर है, हमारा सैंपल स्पेस बनेगा. नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 नंबर है. उसमें A हमने क्या सपोज किया है, इवन नंबर. तो जो हमारा A1 बनेगा उसमें क्या बनेगा, इवन नंबर. इवन नंबर क्या होंगे, 2 4 6 8 10. और B क्या गिवन है, नंबर इज मोर देन 3. तो नंबर इज मोर देन 3 क्या बनेगा, 4 से 3 नहीं लेंगे. 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो A हमने चूज किया, B हमने चूज किया. फिर हमने इस तरह के क्वेश्चंस में ना A इंटरसेक्शन B निकालना है. तो A इंटरसेक्शन B मींस दोनों में कॉमन. तो 2 4 6 8 10, 4 5 6 7 8 9 10 में कॉमन क्या आएगा, 4 6 8 एंड 10. 4 6 8 एंड 10. उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ए देखो. देखो बेटे, हमें ना जब हमने ये क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने हमेशा ए उसको मानना है जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी है. बी सेकंड कंडीशन हो गई. और हमेशा हमने पी ए ओवर बी निकालना है. हमेशा ही हमने पी ओवर ए ओवर बी निकालना है. तो ए ओवर बी का हमें फॉर्मूला पता है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी. क्या फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी. अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आया, 4. इट मीन हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 4/10. एंड पी बी, बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7. तो पी बी कितना हो जाएगा, 7/10. तो रिजल्ट विल बिकम 4/7. ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो वंस अगेन एक बार फिर देखिए, आपको जब भी वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन आएंगे, इसमें दो वर्डिंग्स होंगी. एक वर्डिंग के साथ प्रोबेबिलिटी डिमांडेड होगा, एक वर्डिंग के साथ कंडीशन प्रोवाइडेड होगी. सबसे पहले जिस वर्डिंग के साथ प्रोबेबिलिटी लगा है, जैसे ये लिखा है प्रोबेबिलिटी इट इज एन इवन नंबर, तो उसको हमेशा आप ए मानना और सेकंड वन को आप हमेशा बी मानना. एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास ए बी और ए ओवर बी दोनों मिले. आपने हमेशा सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी और पी बी फाइंड आउट करना है. ए इंटरसेक्शन बी एंड पी बी ही फाइंड आउट करना है. बाकी जरूरी नहीं है कि सारी टर्म्स हमें जरूर मिल जाए. जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. तो नेक्स्ट बेटी क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है थाउजेंड्स. देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 1000. एंड आउट ऑफ देम गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं वो 430 हैं.
गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो 430। और ये भी गिवन है कि आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स आर इन +2। तो गर्ल्स इन क्लास 12th इज 10% ऑफ 430। तो 10% ऑफ 430 कितना हो गया? 43। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली, हमने एक स्टूडेंट को चूज किया, इट स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट द स्टूडेंट इज ए गर्ल। अब देखो गिवन क्या है? गर्ल है। और प्रोबेबिलिटी किसके साथ लगा है? स्टूडेंट इज ऑफ क्लास +12। तो हम क्या करेंगे? हमें ए और बी डिसाइड करना होता है। तो अभी मैंने वर्डिंग दिखाई आपको, ये देखिए। तो ए वर्डिंग क्या मानेंगे? जिसके साथ प्रॉपर्टी लगे। प्रॉपर्टी निकाली हमने, स्टूडेंट इज ऑफ क्लास 12। तो ए हमारा होगा स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12। स्टूडेंट स्टडीज इन 12th क्लास। और बी क्या होगा? इट इज ए गर्ल। स्टूडेंट इज ए गर्ल। बी वन क्या होगा? गर्ल स्टूडेंट। और मैंने अभी बताया हमें हमेशा ए ओवर बी निकालना है, और ए ओवर बी में हमें क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? +2 में स्टूडेंट होना चाहिए और गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम गर्ल स्टूडेंट इन क्लास 12th। अब हमें क्या क्या चाहिए होता है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं जो गर्ल्स भी हो और 12th में भी हो? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? देयर आर 43 गर्ल्स डेट आर स्टूडेंट ऑफ +2 एज वेल एज गर्ल। तो 43/1000 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 है। और एक बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है? गर्ल स्टूडेंट्स। और गर्ल स्टूडेंट्स टोटल कितनी है? 430। तो देखो बेटे, जरूरी नहीं है कि हमारे पास ए जरूर निकले। हमें ये नहीं पता कि +2 में स्टूडेंट्स कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है कि +2 की गर्ल स्टूडेंट्स कितनी हैं और टोटल गर्ल स्टूडेंट्स कितनी हैं। तो हमें ए ओवर बी निकालना है। तो ए ओवर बी विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आया है? 43/1000 डिवाइडेड बाय 430/1000। 1000 से 7 करके 430/430। तो रिजल्ट विल बी 1/10। और मैंने लास्ट क्लास में भी बोला, जरूरी नहीं है कि आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना। अगर इजी है तो कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड, स्पेशली नीड नहीं होती है। नाउ एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13, और हमें ए ओवर बी निकालना है। तो ए ओवर बी का फॉर्मूला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 4/13। बी कितना है? 9/13। तो रिजल्ट विल बिकम 4/9। ओके। नेक्स्ट है बेटे सेकंड एग्जांपल। कहता है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब देखो, अगर 2 चिल्ड्रन है तो 2 चिल्ड्रन का क्या बनेगा? दोनों बॉयज हो सकते हैं। पहला चिल्ड्रन जो है बॉय, दूसरा गर्ल हो सकता है। या पहला चिल्ड्रन गर्ल, दूसरा बॉय हो सकता है, या दोनों गर्ल्स हो सकती है। तो देयर आर 4 पॉसिबल केसेस। और कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। तो जिसके साथ बेटे वर्डिंग में प्रोबेबिलिटी होगा वो हमारा ए काम करेगा। ए क्या होगा? बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। एंड गिवन क्या है? एट लीस्ट वन इज बॉय। तो वो बी का काम करेगा। एट लीस्ट वन इज बॉय। हमें सबसे पहले बेटे सैंपल स्पेस सोचना होता है कि सैंपल स्पेस क्या होगा।
फिर ए और बी डिसाइड करना होता है, और हमेशा ए उसको डिसाइड करना है जिसके साथ प्रोबेबिलिटी लगा है। जिसके साथ भी प्रोबेबिलिटी लगा है टेक इट एज ए, और जो कंडीशन दे रखी है टेक इट एज बी, और हमेशा इवेलुएट कर देना ए ओवर बी। तो उससे आपका रिजल्ट हमेशा ही करेक्ट रहेगा। तो अभी मैंने रीड आउट किया, सैंपल स्पेस हमारे पास बना बी बी, बी जी, जी बी एंड जी जी। ए हमारा क्या था? बोथ बॉयज। और बी हमारा क्या है? एटलीस्ट वन बॉय। तो ए में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? बोथ बॉयज, मतलब बोथ बी बी। और बी में क्या आएंगे? एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट बेटे मतलब कि कम से कम एक बॉय जरूर हो, तो मतलब दोनों भी हो सकते हैं, बी जी भी आ जाएगा और जी बी भी आ जाएगा। फिर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? बी बी, दोनों में जो कॉमन है। उसके बाद हमेशा ही बेटे, अकॉर्डिंग टू मी, ऑलवेज फाइंड आउट ए ओवर बी। तो हमें ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, और हमें सिर्फ ए ओवर बी में एक ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी चाहिए होती है। ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रॉपर्टी आएगी, एक ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट है तो वन बाई टोटल पॉसिबल केसेस है फोर। एक हमें प्रॉपर्टी ऑफ बी चाहिए होती है, बी में पॉसिबल केसेस कितने आए? तीन, तो थ्री बाई फोर। और हमेशा आप ए ओवर बी निकाल देना। तो जब आप ए ओवर बी निकालोगे तो इट विल बिकम प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी बी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 मीन्स 1/3। ओके, थैंक यू बेटे।